नमस्कार। गुरु गुरु वो है जो हमें शिक्षा दे, हमें ज्ञान दे और हमारा भविष्य संवार दे। बात उस समय की है जब शिक्षा का रूप आज से बहुत अलग हुआ करता था। विद्यालय गुरुकुल हुआ करते थे और विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता था। एकलव्य धनुर्विद्या सीखने की इच्छा रखते हुए गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल की ओर जाते हुए। मुझे एक कुशल धनुर्धारी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते हैं, इसी कारण उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य वहां से चला गया। एकलव्य ने वहीं जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति की पूजा करके अभ्यास प्रारंभ किया। एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य का कुत्ता भटक गया था तो वह एकलव्य के पास पहुंचा और भौंकने लगा। तो एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में ऐसे बाण छोड़े कि कुत्ता घायल नहीं हुआ और चुप भी हो गया। जब गुरु ने यह देखा तो वह सोचने लगे कि ऐसी धनुर्विद्या तो सिर्फ एक बहुत बड़ा धनुर्धर ही कर सकता। तुम्हारा गुरु कौन है? आप मेरे गुरु हैं गुरुदेव। मैं आपकी मूर्ति देखकर अभ्यास करता था, इसलिए मैं एक अच्छा धनुर्धर बन पाया। ठीक है, तुम मेरी गुरु दक्षिणा तो दोगे ना? हाँ गुरुदेव। तो तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दो मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में। बिना किसी संकोच के एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में दे दिया और एकलव्य अपनी उंगली से ही धनुष बाण चलाने लगा और बहुत महान धनुर्धर बना। तो आपने देखा, शिष्य अपने गुरुओं का कितना सम्मान करते थे। लेकिन आज क्या हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं? हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, जो हमारे भविष्य के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। खुद पर बने हुए हर चुटकुले, हर वो फॉरवर्डेड मीम को आजकल जो चुपचाप सहते हैं, ये उनकी कहानी है जिन्हें हम गुरु, मैडम, सर या अपने टीचर कहते हैं। हाँ, ये वही हैं जिनकी क्लास में अक्सर तुम छुपकर टिफिन खाया करते थे। होमवर्क तो घर पे छूट गया मैडम, ऐसे बहाने बनाया करते थे। ये वही हैं जो तुम्हारी गलती पर अक्सर तुम्हें टोक दिया करते थे। जो गलती दूसरों ने करी वो तुम्हें करने से रोक दिया करते थे। पर अब ना वो रोकना ना वो टोकना, सब जैसे एक फाइन हो गया है। अरे अब तो स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है। अब तुम होमवर्क करो ना करो क्या फर्क पड़ता है। टीचर की डांट से अब कहाँ कोई बच्चा डरता है। अब तो क्लास बंक करना भी पहले से आसान हो गया है। बंक करके पबजी खेल के सोचना, ये तो टीचर का ही नुकसान हो गया है। पर काश तुम समझते ये वो लोग हैं जिनने अपने अंदर वो अरमान रखा है। इस मुसीबत के समय कहीं तुम पीछे ना छूट जाओ, इसीलिए तुम्हारा हाथ इन्होंने थाम रखा है। कईयों की सफलता का ये अहंकार सब वजूद रहे हैं, तुमको आगे बढ़ाकर पीछे हमेशा खुद रहे हैं। वो चाहते हैं जिंदगी में साक्षरता की कीमत तुम सीख लो। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी जिंदगी में थोड़ी अहमियत तुम सीख लो। मैं जानता हूँ इस ऑनलाइन वाले अजीब से दौर में उन्हें तुमसे उम्मीदें बहुत हैं, और यह भी जानता हूँ कि उन उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए तुम्हारे पास तरकीब भी बहुत है। मगर एक बात तुम भी जान लो, अगर सच लगे तो मान भी लेना। मीलों दूर घर बैठकर स्क्रीन को घूर कर सिखाना आसान नहीं होता। सैलरी टाइम पर मिले ना मिले, पर तुम्हें सिखाना इनके लिए कोई एहसान नहीं होता। वो हिंदी की मैडम जो तुम्हें कविताएं सिखाया करती थी पूरे क्लासरूम में घूमकर, आज उनकी कविता मिलती है तुम्हें गूगल मीट या जूम पर। वो मैथ के टीचर जिनकी सारी उम्र गुजर गई चौक और ब्लैक बोर्ड के साथ, आज वो भी पीछे नहीं है।
इस वर्क फ्रॉम होम और उसके वर्कलोड के साथ, क्योंकि वो जानते हैं तुम इस देश के भविष्य हो। तुम्हें अभी हासिल वो मुकाम करना है, आगे चलकर तुम्हें रोशन उन सब का नाम करना है। तो चलो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनका हौसला बढ़ाया जाए। इस जंग में वो अकेले नहीं उतरे हैं, तुम भी उनके साथ हो, ये उन्हें बताया जाए, क्योंकि ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। इस मुश्किल से दौर में जो पढ़ा रहे हैं, ये उन वीरों की कहानी है।